Hello everyone. Once again, I have come with same topic. That is, this is my second video regarding this topic. Well, this is Raj 45, and today's topic is: are exams really the best way to measure knowledge? So, guys, exams have been used for years to test students' knowledge. Marks and grades decide success or failure. But the real question is, do exams truly mere knowledge or just memory? So, first of all, we explain this topic with the help of merits and demerits. We understand this topic with the help of pros or cons so that we can understand this topic easily. परीक्षाएं सालों से छात्रों के ज्ञान को जांचने का तरीका कर रही हैं। हर बार एग्जाम होते हैं। नंबर और ग्रेड से ये तय होता है कि कोई सफल है या नहीं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या परीक्षाएं सच में ज्ञान को मापती हैं या फिर ये चीज़ें याद करने का तरीका है या याददाश्त। जब हम पेपर देते हैं, कई बच्चों को थॉरोली स्टडी नहीं की होती, वो रटते हैं, तो इसका मतलब ये याद रखने का तरीका है। एक पेपर आने वाले होंगे, हम रटेंगे, याद करेंगे और पेपर देंगे, राइट। तो सो इफ वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल we should explain the merits and demerits. So comes on merits. You can say that pros, right? Merits, or you can say the pros of exams. ठीक है? Exams give a clear first merits or merits the फायदे, pros का मीनिंग होता है फायदे, ऑफ एग्जाम्स के फायदे क्या है। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट और वेरी फर्स्ट मेरिट इज evaluation, right? Exams give a clear and standard way to check students performance. जो एग्जाम्स हैं वो क्या करते हैं, क्लियर और स्टैंडर्ड तरीके से बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। क्या करते हैं वो एग्जाम्स है ना, जो वो क्लियर और स्टैंडर्ड तरीका है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने का, राइट। इधर एग्जाम के साथ गिव क्यों आया, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं स्कूल में, तो हम पेपर देने जाते हैं तो टीचर्स हमें पेपर देते हैं ना, तो टीचर्स हमें पेपर देते हो, हम क्या teachers are giving the exams and we are taking the exams, right? So exams give a clear and standard way to check students performance. You can say that exams give a clear and standard way to check students performance. क्या करते हैं एग्जाम की वजह से, क्या होता है एग्जाम से वो क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, क्लियर और स्टैंडर्ड टू चेक स्टूडेंट्स, है ना। एग्जाम देने से क्या होता है कि स्टूडेंट की क्लियर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का पता चलता है, राइट। फर्स्ट एडवांटेज हो गया इसका, है ना। इवेल्युएट टीचर्स एग्जाम्स गिव ए क्लियर, जब एग्जाम्स है वो क्या कहते हैं, क्लियर और स्टैंडर्ड वे टू चेक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने का एक तरीका है। सेकेंड एडवांटेज इज डिसिप्लिन।
builder. Exams make students serious, punctual, and focused on studies. Exams make students serious, punctual, and focused in studies. राइट जिस डिसिप्लिन बिल्ड करता है एग्जाम्स, क्या डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं, कैसे करते हैं? जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं हम सीरियस हो जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं, फोकस करते हैं स्टडीज़ पे. थर्ड एडवांटेज इज competitive spirit. Competitive spirit. Competitive spirit means they motivate students to work hard and compete positively. एग्जाम्स, राइट, क्या करते हैं एग्जाम्स? जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स exams motivate students. Exams motivate students to क्या वर्क हार्ड, एक सख्त मेहनत करो, वर्क हार्ड. और सेकंड, compete positively. Right? So फर्स्ट पॉइंट था इवेल्युएशन, सेकंड डिसिप्लिन बिल्डर, थर्ड एग्जाम्स मोटिवेट स्टूडेंट्स, सॉरी कम्पिटिटिव स्पिरिट. फर्स्ट इवेल्युएशन, इवेल्युएट करते हैं एग्जाम्स, राइट, चेक करने के लिए कि बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चा कहाँ तक पढ़ा, क्या क्या नॉलेज, क्या उसकी. डिसिप्लिन, सेकेंड है डिसिप्लिन बिल्डर. whenever we are giving the exams again and again, taking the exams again and again, then it becomes discipline builder, right? Because whenever our exams are coming, then we become serious and we become punctual. Means we have fixed our schedule. Means we wake up early in the morning, then we freshen up, then we take study, then we start studying, right? Focus in studies. Then we also focus on studies because we knew that the time is so minimum. थर्ड इज कम्पिटिटिव स्पिरिट. इससे क्या होता है, एग्जाम्स हमारे, जब हम बार बार एग्जाम्स देते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हमें उनको देख के हमें क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें ये भावना होती है कि हम भी इनकी तरह अच्छा बन सकते हैं ना. compete करने की स्पिरिट पैदा होती है. सो comes on demerits, cons of exams. Demerits, cons of exams. Right, my writing is not so good, so please bear with me. I highlight the right. First disadvantage is memory test only. Whenever we are giving exams, it tests only our memory test only, right? Whenever we are taking exams, then we in practice rated method, means रटने वाला, और हम एग्जाम्स लेके आ जाते हैं. अगर हमें वो क्वेश्चन याद रहा हो, आंसर याद, हम लिख के आ जाते हैं, है ना. तो किसके बेस पे होगा? मेमोरी टेस्ट ना.
एग्जाम्स हमने किसी बेस पे दी, मेमोरी टेस्ट के बेस पर दिया ना, तो ये क्या है, ये डिमेरिट नहीं है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इफ़ दैट पर्सन हैवंट इनफ नॉलेज, इफ़ he or she haven't cleared their thought regarding that topic, and he or she don't know how to implement that thing, then what's the fun of theory, what's the fun of the exams? Exams mostly test memorization, not real understanding or creativity, right? You can say that exams, I have explained this, exams mostly test memory. Exams mostly test, you can write here ना, memorization क्या करती है, MEMO और IZATION. डिमेरिट्स क्या है, मीन्स क्या है, मेमोराइजेशन. एग्जाम्स का जो नुकसान है वो मेमोराइजेशन. हम वो चीज़ को जब क्वेश्चन को याद वगैरह करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, मेमोराइजेशन जो हमारी वर्चू है, गुण है, उसको अपनाते हैं. क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे, उसको रट के मेमोराइज करते हैं, राइट. और क्या मेमोराइजेशन. सेकेंड डिबेट क्या था इसका, नॉट रियल अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी. नॉट रियल अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी. नॉट रियल अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी. परीक्षाएं ज़्यादातर रटने की क्षमता चाहती हैं, समझ और क्रिएटिविटी में नहीं, राइट. जब सबसे बड़ा नुकसान है वो है मेमोरी टेस्ट ओनली. कैसे, वी ऑफन learn questions, we often revise again and again. We don't think in this way that we should go depth to that lesson. We should try to understand the roots of that thing. But no, हमको गहराई में नहीं जाना है, बस रट्टा लगाना है और एग्जाम देके आते हैं, है ना. तो every person think that he is intelligent, that's why he scored good marks. But in reality क्या रियलिटी क्या है, नॉट रियल अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी. उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पूरी तरह से, उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, राइट. गाइस यू नो दैट, कैसे देखो, वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, याद करेंगे, लिखेंगे. जब तक इंसान, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ होम मेकर. माई मदर ऑफन, if my mother will say that yes, you should make chapatis like this, you should make vegetable like this, what do you think, that you can make chapati easily, you can make vegetable easily? No, practical experience is very important, right. So we always conduct exams. Some people haven't enough knowledge. What they practice, रेटिफिकेशन, रटते हैं वो हर चीज़ को. समझे ये बात. परीक्षाएं ज़्यादा रटने की क्षमता जांचती हैं, समझ और क्रिएटिविटी नहीं. सेकेंड डिमेरिट इज, दिस इज आवर फर्स्ट डिमेरिट. सेकेंड इज एग्जाम प्रेशर. Exam pressure. Fear of exams causes fear of exams causes stress, anxiety,
loss of confidence. Loss of confidence. Right? Demerit. So दूसरा नुकसान का what is the second demerit? That is exam pressure. Whenever our exams are coming, we think we experience that time we have fear of exams, right? And whenever we have fear of exams, then definitely there are some results, right? Like we have stress, we have anxiety, and whenever we have stress, whenever we have anxiety, obviously we have loss of confidence. परीक्षा का डर का तनाव घबराहट और आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। क्या? एग्जाम। वो क्या करते हैं? क्या? तनाव पैदा करता है। स्ट्रेस मीन्स तनाव, एंग्जाइटी मीन्स घबराहट। आई कैन राइट हियर मीन्स घबराहट, राइट? और स्ट्रेस मीन्स तनाव, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। यू नो दैट ना? आत्मविश्वास। If my spelling will be wrong, then please bear with me. The third one is third disadvantage. Demerits, cons of exams, or you can say that disadvantage also. Disadvantages, right? Third disadvantage is one day judgment. One day judgment. One day judgment. A student's ability is judged on one single day, which is unfair. A student's ability is judged on a student's ability is judged इधर लिखते हैं on one single day, right? A student's ability is judged. एक स्टूडेंट की जो काबिलियत है वो जज की जाती है on one single day, और जो क्या है? which is unfair, right? जो कि ठीक नहीं है। एक ही दिन में छात्र की काबिलियत को जज करना सही नहीं है। Are you agree with me or not? Please tell me in the comment. Please, when you see my video, then please tell me that you are agree with me or not. So we should practice smart evaluation. Right? Means projects, presentation,
practical work. And continuous assessment. Continuous assessment can mirror real knowledge. Continuous assessment can mirror real knowledge. स्मार्ट एवेल्यूशन क्या होगा? हमें बच्चों को क्या करना है? हमें प्रोजेक्ट्स बोलना है कि ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाओ, ठीक है, ऐसे करो कि उसमें जब बच्चा प्रोजेक्ट तैयार करेगा उसमें क्रिएटिविटी पैदा होगी, राइट? Presentations means, you know that, no? In the CBSE school, we have seen that some students are giving the presentation. You know, whenever you give the presentation, then you feel confident, right? If we not dive ourselves in anything, then how it is possible that we feel confident? Every morning, every afternoon, every night, I make chapati. That's why I have experience. I feel confident. And whenever I again and again give the presentation, then obviously we feel confident, right? We have creativity. Practical work also. We should also give the students to practical. Means we should give small one assessment. Continuous assessment can mirror real knowledge. इससे बच्चों को real knowledge होगी, right? So what's the conclusion? What's the conclusion of this topic? You know that. Tell me. What's the topic of today's topic is, are exams really the best way to mirror knowledge? क्या exams असलियत में अच्छा तरीका है किसी की नॉलेज जांचने का, बच्चे की नॉलेज जांचने का? यह टॉपिक, और इसका अभी we will discuss the conclusion of this topic. Exams are important. Yes, I agree that exams are important, but they are not the only or best way to mirror knowledge. True education should focus on understanding, skills, and real life application. So what's the conclusion? Exams are important. Exams are important, but they are not only the best way. True education should focus on understanding, skills, and real life application. Real life application, right? So conclusion is, exams are important. Exams जरूरी है, लेकिन they are not only the best way to mirror knowledge. लेकिन वो सही तरीका नहीं है किसी की नॉलेज को जानने का. किसी को कितना ज्ञान है वो इससे नहीं पता चलता. ट्रू एजुकेशन हमारी जो होती है, सही जो एजुकेशन होगी, है ना, जो ट्रू एजुकेशन शुड फोकस किस पे होनी चाहिए? फोकस होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, कि स्टूडेंट को सही नॉलेज है, हाँ, क्या वो डाउन टू अर्थ है उस टॉपिक को लेके, उस टॉपिक को उसको थॉरोली नॉलेज है, उसमें स्किल्स है, राइट? और रियल लाइफ एप्लीकेशन में वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो अप्लाई कर सकता है. सो ये था टॉपिक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.